पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, धर्म पर लड़वा दो, आपस में खुद ही लड़के मर जाएंगे। हम भी धर्म देकर पूछे ना, हम धर्म देकर सब्जी खरीदे, हम धर्म देकर दुकानों पे चढ़े, हम धर्म देकर उनको अपने गलियों मोहल्लों में रहने देंगे। घर मिटा दिया जाए, इनकी जात मिटा दी जाए पूरी तरह से। अगर हिम्मत है पाकिस्तान में सामने आए और कोई भी जिहादी पंतर छाप हो, माता की जय, पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान का एक एक आदमी खड़ा हो गया है। और जब तक हमारे हिंदुस्तान में जयचंद जैसे लोग होंगे तब तक हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ऐसे ही होता रहेगा। पाकिस्तान में भी भगवा झंडा फहराएगा और तिरंगा फहरेगा। ये अब ताकत इकट्ठी हो रही है उनके लिए। अभी तक उनको छोड़ा हुआ था, अब बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की कायराना हरकत है, हिम्मत है, हमारी जवान है, आओ आमने सामने आए। पाकिस्तान में जो मानसिकता है आज हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई की है। हमारे 28 मरे, हमें उनके 2,80,000 चाहिए। बच्चे में आक्रोश है। जिनके साथ ये हादसा हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार उन्हें जो सहयोग कर सके वो सहयोग करना चाहिए। कि पाकिस्तान की रेजिमेंट को उड़ाना शुरू करे, आतंकवादी मारने से कुछ नहीं होगा। और मोदी जी जोश में आए और पाकिस्तान पे बम बरसाएं। उनका पानी बंद करना है, राशन बंद करना है, सब कुछ बंद करना है और पाकिस्तान को औकात याद दिलानी ताकि आगे कभी भविष्य में इस तरह का हमला ना हो। मोदी जी इंसाफ करो, पाकिस्तान को साफ करो। जिनकी शादी अभी हुई है, क्या कसूर है उनका? आप बताओ मुझे, उनका क्या कसूर है? इसको मैप से हटाना जरूरी हो गया पाकिस्तान को। उन्होंने बच्चों के सामने एक बाप को कत्ल किया। पाकिस्तान से ज्यादा सपोर्ट है हमारे हिंदुस्तान में। कल अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष गफ्फार कुरैशी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में बहुत दिक्कत होगी। जिस दिन हम संकल्प लेके खड़े हुए जैसे आज है, उस दिन हम चारा बनने वाले नहीं है, चारा काटने वाले बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 12 खेल परिसर के सामने। आपको बता दें, यहाँ पर जो हिंदू संगठन है, मंदिर कमेटी है, हिंदू के जो समाज सेवा संगठन है, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। और जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, निर्दोष लोगों पर उनकी रोष प्रदर्शन निकाला जा रहा है और ज्ञापन देने के लिए डीसी ऑफिस जा रहे हैं। चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। जो ये पहलगाम में हमला हुआ, इसमें जो निर्दोष लोगों को मारा गया, उनसे उनका हिंदू धर्म पूछकर मारा गया, क्या हिंदू होना आज के समय में गुनाह है? गुनाह नहीं है, ये अब ताकत इकट्ठी हो रही है उनके लिए। अभी तक उनको छोड़ा हुआ था, अब बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल कतई, यहाँ भी वहाँ भी। पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद मिटा देंगे, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। अभी जो पीएम मोदी ने कहा कि जो भी पाकिस्तानी है वो यहाँ से उनको जाने के लिए कहा गया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। यहाँ से बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल दाना पानी यहाँ से बंद होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ से। हिंदू धर्म पूछ कर लोगों पर अत्याचार किया गया, उन पर गोली चलाई गई, निर्दोष लोगों को मारा गया। मैडम, ये कायराना हरकत है, जो ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। हिम्मत है, हमारी जवान है, आओ आमने सामने आए। वो कायराना हरकत, मतलब पूछ के धर्म पूछ के गोलियां मार रहे हैं। ये शेम है, शेम। हम इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा हिंदू समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। हो गया है, आर पार की लड़ाई होगी। पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान का एक एक आदमी खड़ा हो गया है। आपकी जो ज्ञापन है, इसमें मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि पाकिस्तान को उसके 2 टुकड़े किए जाएं और उसको खत्म किया जाए हमेशा हमेशा के लिए। जो हमारे हिंदू भाई मारे, हमारे 28 मरे, हमें उनके 2,80,000 चाहिए। हमें उनके 2,80,000 चाहिए। हम सरकार की सपोर्ट में हैं। कड़े से कड़ी कार्रवाई सरकार करे, उग्रवादियों का सर्वनाश करे। पाकिस्तान को पाठ पढ़ाने का समय है इस टाइम पे। और हम सब भारतवासियों से अपील कर रहे हैं कि इस मुहिम में प्रधानमंत्री का साथ दें, पूरा देश एक साथ रहे और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। भारत माता की जय। ये जो नरसंहार का बदला है, इसकी मांग क्या है अंकल? हमें तो सिर्फ जो अपना जो हमला हुआ है, इसके हम घोर निंदा करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में हमने अपनी आज की ये सभा रखी हुई है और हम अपना ज्ञापन देंगे आगे। उनको संगठित होना पड़ेगा मैडम। जिस तरीके से कार्य ने हरकत करी है पाकिस्तान वालों ने, उनको तो संगठित होना ही पड़ेगा। और यही है, दाना पानी बंद हो, उनको ऐसा कर दो
रणनीति ऐसी बनाएंगे कि वो जैसे पानी बंद कर दिया और सारी चीज़ें कर दी अटल जी इसने, मोदी जी ने, यही एक अल्टरनेट है। बात सैन्य शक्ति तो बात की बात है, वो घर में घुस के मारेंगे। देखिए, पाकिस्तान के लोग छुप के वार करते हैं। हिंदुस्तान के शेरों की तरह उनकी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के शेरों के जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर सैनिक हैं, उनकी तरह लड़ाई। जो कश्मीर के अंदर जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, पर्यटक के रूप में गए हुए थे। अभी कुछ दिन पहले किसी ऐसे जोड़े की हत्या हुई है जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। 4 दिन पहले शादी हुई थी और 4 दिन बाद उसकी वहाँ पे आतंकी हमला होने के बावजूद वहाँ पे आतंकियों ने उनको छल्ली कर दिया। और वो क्या गिरा, पहले तो उनसे ये पूछा कि आपका धर्म क्या है, तो वो डर गए। उन्होंने बोला कि हम हिंदू हैं। उसके बाद जैसे उन्होंने बोला कि हम हिंदू हैं, हिंदू बोलते हैं, उन्होंने अपने पिस्टल निकाली और उनको भून दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पाकिस्तान के गद्दारों से मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा बाप अभी मोदी जिंदा है। तुमने 28 मारे हैं, यहाँ पे 28,000 मारे जाएंगे। तुम्हारे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि तुमने एक शेर को ललकारा है। और जब शेर दहाड़ मारता है तो अच्छे अच्छे गीदड़ भग जाते हैं। देखिए, जो यहाँ पे लोग हैं उनके अंदर अंकल क्या कहना चाहोगे, कितना आक्रोश है? आक्रोश है, बच्चे बच्चे में आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने ये काराना हरकत की है जिससे भारत कभी उसको माफ नहीं करेगा। और जो लोगों का, जो अपने हिंदुस्तानियों को जो खाते हैं, हिंदुस्तानी उनको याद दिला देंगे कि हिंदुस्तान वहाँ पे जाना बंद कर देगा अपने, तो वहाँ पे खाने के लिए तरस जाएंगे वो लोग। और जब तक हमारे हिंदुस्तान में जयचंद जैसे लोग होंगे तब तक हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ऐसे ही होता रहेगा। सबसे पहले ये है कि अपने जो जयचंद छुपे हुए हैं उनका संहार किया जाए। जो जिस प्रकार का हमला हुआ है बदला चाहिए, उसका कार्रवाई चाहिए, बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जिस प्रकार के जो उनकी मंशा है, सिर्फ आतंकवाद डर फैलाने नहीं है, देश को तोड़ने की भी मंशा है। तो उसका जो है हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि कार्रवाई की जाए। देखिए, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहाँ तो धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां चलाई गई, निर्दोष लोगों पर। जी, ऐसा ही हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सरकार भी ऐसे ही जोरदार जवाब दे इसका, और जैसा उन्होंने किया हमारे साथ, उससे दुनिया याद रखे कि आतंकवाद के ऊपर ऐसा भी हो सकता है इंडिया की तरफ से। हमें बस ये चाहिए कि पाकिस्तान को अच्छी तरह शिकस्त दे करके और उनको बढ़िया करारा जवाब दिया जाए, ये चाहते हैं हम लोग। और जितने भी निर्मम हत्या हुई है, एक एक चुन चुन कर उनको बढ़िया से घर में से निकाल के मार करके उनका विरोध करके और उनको अच्छी तरह समझाया जाए, बताया जाए कि हमारे भारत में एक से एक योद्धा हैं और उनका जवाब देना जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जो ये रोष प्रदर्शन है, उसके परिवार को, सैलानियों के परिवार को क्या कहना चाहोगे? जो जिनके साथ ही हादसा हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार उन्हें जो सहयोग कर सके वो सहयोग करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को कुछ मुआवजा देना चाहिए और कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। बहुत ही निर्दलीय काम किया है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पाकिस्तान ने जो निर्दलीय ये जो देने वो किया है, इसको बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। इसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मोदी जी जोश में आए और पाकिस्तान पे बम बरसाएं, पाकिस्तान का बिल्कुल निस्तोवाद करें। देखिए, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने तो धर्म पूछकर गोलियां चलाई। इसीलिए अब हमें हिंदुओं को जगना पड़ेगा। एक एक घर हम हिंदू हो गए, अपने पूरा भारतवर्ष एक होकर हम इन्हें दिखा देंगे कि हमें एक है, हिंदू बटा हुआ नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग भी पूछ के दुकान पे से किसी मुसलमान समुदाय से सामान न खरीदें। जो उन लोगों ने हमारे लोगों को दे के अंडरगारमेंट उतरवा के गोली मारी है, उसी प्रकार उनसे कोई परचेजिंग न की जाए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसका बदला जरूर लिया जाए, आतंकियों का घर मिटा दिया जाए, इनकी जात मिटा दी जाए पूरी तरह से, इनको सत्यानाश कर दिया जाए सबका। मैडम, इसका बदला ही चाहिए और इसके लिए भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान की रेजिमेंट को उड़ाना शुरू करें। आतंकवादी मारने से कुछ नहीं होगा। जब तक वहां की रेजिमेंट सेना को क्षति नहीं पहुंचेगी तब तक उनको ये नहीं पता चलेगा, उनको असली असर तभी मिलेगा। वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल अलग बात है, लेकिन यह जब 2000 आदमी इकट्ठे हुए और उन्होंने
जाति पूछ के, आप किस धर्म से आप करते हो। जब हिंदू पूछ के मारा है तो अब हिंदू को एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये अब नहीं चलेगा। धर्म और खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। तो उनका पानी बंद करना है, राशन बंद करना है, सब कुछ बंद करना है और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलानी, ताकि आगे कभी भविष्य में इस तरह का हमला ना हो। अभी मोदी जी ने फैसला किया कि पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला किया, उस पर क्या कहना चाहोगे? बहुत सही फैसला किया, ये तो बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था। जो हमारे बच्चों को, हमारी मिलिट्री को, हमारे हर तरह से हमारे संसाधनों का नुकसान कर रहा है, उनको हम छूट दे रखी है। हमने, कांग्रेस ने अब तक छूट दे रखी थी हमें। आज मोदी जी हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, वरना किसी में हिम्मत नहीं थी। आज हम कहते हैं लोग निरपेक्ष है, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज हमारी 80% आबादी भी, हम 20% के नीचे झुक रहे हैं। हमारे बच्चे सबके सामने मारे जा रहे हैं। आप ये देखो, जो छोटे छोटे बच्चे, विधवाएं हो गई, जिनकी शादी अभी हुई है, क्या कसूर है उनका? आप बताओ मुझे, उनका क्या कसूर है? हम बिल्कुल नहीं सहेंगे ये अत्याचार, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमारे हिंदुत्व को झकझोर दिया है। हमारे भगवान बहुत दयनीय हैं, राम हैं, पर उनके हाथ में धनुष भी है। वक्त आने पर वो धनुष भी चलेगा। हम उनकी छाती को चीर देंगे अगर उन्होंने ऐसे कुकर्म किए तो। पहलगाम में कायरनामा हुआ, इस पर क्या कहना? मैं कहना चाहती हूँ, ये इंसानियत के दुश्मन हैं और ये मोदी जी के खिलाफ हो रहा है। वो चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम हैं वो ये सोचे कि जब से बीजेपी आई है, जब से इस तरह के कारनामे हो रहे हैं। और पाकिस्तान को पता है अच्छे से कि हिंदुस्तान में सिर्फ आज की डेट में एक ही मुद्दा है, मुस्लिम और हिंदू। वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ें और मरे, ऐसा नहीं होगा। जितने भी मुस्लिम हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो इंसानियत के साथ हैं। और जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बोला है कि चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी इंसानों का कत्ल करेगा उसका भी कत्ल होना चाहिए। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को समर्थन देती हूँ अपना और अपने समाज का भी। लोगों को अच्छे से पता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, धर्म पर लड़वा दो, आपस में खुद ही लड़के मर जाएंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लेकिन वहाँ पर तो उनको हिंदू धर्म पूछकर मारा गया। वही चीज़ मैं बता रही, क्योंकि उनको पता है अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई हो रही है। क्योंकि अब से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मरे तो मुस्लिम भी हैं, पर उन्हें ये चीज़ टारगेट करनी थी। उन्हें पता था कि ऐसा करेंगे तो देश में आग लगेगी, लोग मरेंगे आपस में लड़ लड़ के। उनका सिर्फ यही मोटिव था, नहीं तो अब से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। उनके साथ सहानुभूति है हमें। अब इसमें हम क्या ही कह सकते हैं कि जिन्होंने आज अपने बच्चे खोए हैं, लेकिन उनके दुख के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। उनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आगे आने वाले समय में यही है कि आप लोग एक होके चलो, तो जिससे कि आने वाले समय में हम उनको, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। बट करने वालों की जो मंशा थी वो यही थी कि धर्म पे लड़वा दें। हिंदुस्तान में जो मानसिकता है, आज हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई की है, उन्हें पता है ऐसा कर देंगे तो ये आपस में ही लड़के खुद ही मर जाएंगे। हम, उनकी जो प्लानिंग थी वो यही थी, नहीं तो अब से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बच्चों के सामने एक बाप को कत्ल किया, एक सुहागन के सामने, उसके अच्छी कोई चीज देखी नहीं कि हाँ उसका कुछ अच्छा मैसेज है। आतंकवाद, बम के गोले, सिर्फ वो फ्री में पलना चाहता है कि मुझे बेचारा बनाया जाए और मुझे फ्री पे राशन दिया जाए, फ्री का पानी दिया जाए, फ्री का टूरिज्म दिया जाए। कश्मीर पर क्यों नजर है? उसके पेट में दर्द होता है कि टूरिज्म सिर्फ वहाँ पर क्यों है। उनके पास तो पैसा है ही नहीं कि कोई खर्चे। यहाँ हर एक हिंदुस्तान एक मोदी है, वो हर एक अच्छा सोच रखता है। आज मोदी जी ने जो एक्शन ले रहे हैं बहुत बढ़िया ले रहे हैं। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आने वाला टाइम इनको बताएंगे कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर उसका खात्मा करेंगे। आतंकवाद बिल्कुल भी नहीं पनपने देंगे, आगे भी नहीं पनपने देंगे। राम राज्य स्थापित होकर रहेगा। पाकिस्तान अब हिंदुस्तान का हिस्सा बन के रहेगा, वो पूरा हिंदुस्तान माना जाएगा। इसको मैप से हटाना जरूरी हो गया पाकिस्तान को, बिल्कुल मैप से इसको निस्तेनाबूद करने का समय आ गया। अब हम नहीं मानेंगे। अब तो मोदी जी बस घुसो और पाकिस्तान का जो चिन्ह है ये मैप पे, इसको हटाओ बस। अब तो हमारी यही मांग है। अब हम छोटी छोटी सजाओं से नहीं उन्हें माफ करेंगे, अब तो बड़ी सजा निर्धारित करी जाए उनके लिए। हमारे छोटी छोटी लड़कियां जो अभी शादीशुदा हुई थी, उनकी मांग का सिंदूर उछाल दिया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भी धर्म देकर पूछे ना, हम धर्म देकर सब्जी खरीदे, हम धर्म देकर दुकानों पे चढ़े, हम धर्म देकर उनको अपने गलियों मोहल्लों में रहने देंगे? मोदी जी इंसाफ करो, पाकिस्तान को साफ करो।
ये ऐसा कीटाणु है जो पूरे विश्व पे धब्बा है और ये हमें लगता है कि इस धरती पे रहने योग्य नहीं है। धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारे पास शक्ति की कमी नहीं है। जिस दिन हम संकल्प लेके खड़े हुए जैसे आज है, उस दिन हम चारा बनने वाले नहीं है, चारा काटने वाले बनेंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है, दोबारा दोहराती हूँ कि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखती है और जब दोनों का ही हम प्रयोग करना भी जानते हैं। एक बंधुगण ने, एक पत्रकार ने पूछा था कि आपको पाकिस्तान छोड़ दे तो आप क्या करोगे। मैंने कहा एक बार आप अनुमति दीजिए और हमें भेज के देखिए। हम कहने में विश्वास नहीं करते, हम करने में विश्वास करते हैं। देखिए, बिल्कुल हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। ये जो कायराना हरकत, पाक के जो नाक मंसूबे हैं कामयाब नहीं होंगे, बिल्कुल ये गलत बात है। आपने जो कहा कि जैसे कि वहाँ पे प्रत्यदर्शियों ने बताया कि धर्म विशेष का पूछ के ही हमला किया गया, ये बहुत दुखद है। और जैसा कि आपने देखा कि भारत सरकार इसका पुरजोर विरोध भी करती है और इसके बारे में एक्शन भी ले रही है। जैसे कि आपने देखा कि जो सिंधु जल समझौता था, जो कभी युद्ध के दौरान भी नहीं रोका गया, वो भी रोक दिया गया। उनके जो डेलीगेट्स थे, पाकिस्तानी डेलीगेट्स, उनको बाहर जाने का। अभी आम जन को कई बार इसका इम्पैक्ट नहीं पता चलता है, मगर जो सरकार कदम उठा रही है वे इतने सख्त हैं कि वो रोटी को भी मुहाल हो जाएंगे पाकिस्तानी लोग। जो पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, इसमें हिंदू धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया, क्या आज के समय में हिंदू होना एक गुनाह है? गुनाह नहीं है। उनकी नज़र में हिंदू काफिर है, लेकिन हिंदू जगा हुआ है। सिर्फ उसने पाकिस्तान ने पूंछ पर पैर रखा है और मोदी सरकार उसको, पाकिस्तान को भीख का कटोरा देके जब सांस लेगी और उसको पाकिस्तान को पूरा अब की बार औकात दिखा देगी। और मैं तो ये कहता हूँ, सपोले पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान से ज़्यादा सपोले हमारे हिंदुस्तान में। कल अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष गफ्फार कुरैशी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में बहुत दिक्कत होगी। उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोली। ऐसे सपोलों को भी पहचान होनी चाहिए, प्रशासन उस पर निगाह रखे। ऐसे सपोले देश के लिए हानिकारक हैं। अब वो कल में आपने बयान दिया कि दुकान अलग होनी चाहिए, दुकानों पर नाम होने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब वो हमारा धर्म पूछकर मार रहे हैं तो हम क्या धर्म पूछकर सामान नहीं खरीद सकते? हम किसी की हत्या करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये अधिकार है कि हम पहचान करके सामान खरीदें, उनका बहिष्कार करें। और वो दिन दूर नहीं, अब पाकिस्तान को मजा चखना ही पड़ेगा। उसने गलत पंगा ले लिया हिंदुस्तान से। घात लगाकर मारते हैं। अगर हिम्मत है पाकिस्तान में सामने आए और कोई भी जिहादी पंतर छाप हो, ये घात लगा के मारते हैं और विश्वासघात करके मारते हैं। अगर दम है इनके अंदर तो आमने सामने हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा पाकिस्तान में भी भगवा झंडा फहराएगा और तिरंगा फहरेगा।